हेलो दोस्तों। आज हम आईआर की सीरीज़ में इंटरनेशनल रिलेशन जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम आज चीन ताइवान का मुद्दा डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट को इसका बैकग्राउंड नहीं पता तो मैं वही बता देता हूँ। बहरहाल, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन भी ताइवान पर हमला करके उस पर अधिकार स्थापित कर लेगा। बट देखो, ये इतना आसान नहीं है जो ये मुंह में आते बोल रहे हैं कि अब तो भाई ताइवान पे चाइना कब्जा कर लेगा। तो ऐसा हम नहीं कह सकते। हम उसकी पूरी बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ताइवान कहाँ है, चीन कहाँ है, मैपिंग के थ्रू हम समझेंगे। तो उसके बाद हम किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचने की स्थिति में होंगे। तो चीन के जो पूर्वी हिस्से में ताइवान है, बीच में उनके समुद्री बाउंड्री है। ताइवान के नॉर्थ में हम दक्षिणी कोरिया और साउथ में फिलीपींस को मान सकते हैं। अब बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो जब 1949 में जब चीन में जो सिविल वॉर चल रहा था वो ख़त्म हुआ तो दो चीन बने, मतलब दो चीनी सरकार अस्तित्व में आई। पहली थी वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे PROC कहा जाता है, जो दरअसल एक कम्युनिस्टों की सरकार थी। और दूसरी ओर जो सरकार अस्तित्व में आई वो थी ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम ताइवान के नाम से जान सकते हैं। तो ये इनके बीच में शुरुआती संघर्ष चलता रहा। तब जाके 1971 में एक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें इसे USA ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कम्युनिस्ट की सरकार थी, उसे मान्यता दी। और चीन ने वन चाइना पॉलिसी इंट्रोड्यूस की वर्ल्ड के सामने। अब वर्ल्ड चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी में चीन कहता है कि केवल एक देश है चीन, ताइवान या ROC सब कुछ नहीं है, वो चीन का भिन्न हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात वन चाइना पॉलिसी की है कि कोई भी जो देश है, दुनिया के जितने देश हैं, वो एक समय में एक ही चीन के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। यदि आप ताइवान के साथ संबंध स्थापित करोगे, मतलब औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशंस, यदि आप चाहे ताइवान के साथ रिलेशन स्थापित करोगे तो उससे चीन के संबंधों को तोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक साथ आप दोनों देशों के साथ संबंध स्थापित कर लो। तो ये इसकी हम भूमिका समझ सकते हैं। तो तब से जाके थोड़ी शांति स्थापित हुई। बट 2018 में चीन का आक्रामक रूप दिखा ताइवान के प्रति। उसने जो दोनों के बीच में समुद्री रेखा है, चीन ताइवान के बीच, उसने वहाँ हमारा समुद्री सैन्य अभ्यास करके दुनिया को बता दिया कि ताइवान चीन का हिस्सा है। और यदि कोई ताइवान को सपोर्ट करेगा तो चीन सैन्य कार्रवाई से पीछे हटने वाला नहीं है। और अभी जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उससे भी आप समझ सकते हो, जहाँ पूरी दुनिया रूस की आलोचना कर रही है। हालांकि भारत का थोड़ा न्यूट्रल स्टैंड रहा है इस मुद्दे पर, किंतु फिर भी चीन रूस का सपोर्टर, प्रशंसक बनता दिख रहा है। तो उसके ये आक्रामक रवैया, साम्राज्यवादी नीति को बखान कर रहा है ये। तो ये वन चाइना पॉलिसी, भारत और USA वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि 14 से 15 देश जो है दुनिया के, वो ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं, किंतु फिर भी उनका कोई वेटेज ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो छोटे मोटे देश हैं और दूरस्थ है। तो उतना कोई ठोस सपोर्ट ताइवान के पास इस समय मौजूद नहीं है। तो उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे। हालांकि भी क्वाड सम्मेलन में जो आयोजित हुआ था, उसमें जो वर्तमान USA के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी ने कहा है, खुली चेतावनी दी चाइना को कि यदि चीन
ताइवान पर हमला करता है, किसी न किसी रूप से हथियार अधिकार जमाना चाहता है ताइवान पर, तो हम भी सैन्य कार्रवाई करेंगे। बहरहाल चीन यूक्रेन के पक्ष में से ही कह रहा था, बट आप जानते हो एन मौके पर अपने पैर पीछे करके निकल लिया। किंतु फिर भी अगर कुछ स्टेटमेंट दिया है तो ऐसा नहीं कह सकते कि हवा में बात होगी, कुछ ना कुछ स्टेप अगेंस्ट ले सकता है। इस बार चुप रहा तो ऐसा नहीं कि अगली बार भी अमेरिका चुप रहेगा। तो अगर हम बात करें कि अगर हमला करता है चीन ताइवान पर तो क्या रिजल्ट्स होंगे। पहली बात तो जो यूएसए महाशक्ति के रूप में है उसकी साख एकदम से नीचे गिरेगी और महाशक्ति के रूप में करारा तमाचा यूएसए को मिलेगा। चीन का प्रभुत्व बढ़ेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में खलबली मचेगी और जो विश्व है वो मल्टीपोलर, अभी जो वैश्विक महाशक्ति मल्टीपोलर मतलब विश्व बहुध्रुविता की ओर अग्रसर होगा और दुनिया का लोकतंत्र से मोहभंग होना भी निश्चित माना जा रहा है। और जैसा हम जानते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल कंपनियों की जो कोर डिमांड है सेमीकंडक्टर चिप्स, जो मोबाइल कार्स वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है टैबलेट, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, उनके उत्पादन में ताइवान अग्रणी है। यदि हमला करेगा चीन तो जो मेजॉरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स पर अधिकार भी चीन का हो जाएगा, जिससे चीन का प्रभाव वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि हम भारत का पक्ष देखें इस ओर तो भारत हमेशा की तरह न्यूट्रल है। उसने कहा भाई तुम लड़ो, हमारा कोई इतना इंटरफेरेंस नहीं है। हालांकि ताइवान के सपोर्ट में है इंडिया, अनौपचारिक संबंध स्थापित कर रहे हैं यूएसए भारत ताइवान के साथ, किंतु औपचारिक संबंध नहीं स्थापित कर सकते क्योंकि एक देश के साथ वो स्थापित करने होते हैं। हालांकि ताइवान के साथ भारत के व्यापारिक रिलेशंस भी है। भारत में गुड़गांव, नोएडा में सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट ताइवान द्वारा लगाया गया है। तो पूरे मसले में ये कहना चाहूँगा कि भारत पर भी इसका दबाव रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। धन्यवाद।